परवर्ती खबर को आसिबा वर्चुअल रैली रे ओडिशा को केंद्र मंत्री अमित शाह का फोकस राज्य को बीजेपी अभेद्य गढ़ परिणत करने आह्वान देइछंती अमित शाह कहते यूपीए अपेक्षा मोदी सरकार ओडिशा को यथेष्ट अनुदान देइछंती ओडिशार विकास सह याको एक विकसित राज्य करबा पई केंद्रर मोदी सरकार संकल्पबद्ध देशर गरीबी हटाइबा काम करुछि बीजेपी 60 कोटी लोकंक जीवन धारणर मान बदलाइछंती मोदी सरकार 51 कोटी लोकों बैंक खाता को टंका दिया जाइछि उज्ज्वला योजना रे 8 कोटी लोकों को गैस सिलिंडर मिली आम सरकार 2.5 कोटी घरे बिजुली पहुंचाइबा काम करिछि 10 कोटी लोकों घरे शौचालय व्यवस्था करा जाइथिबा बेले 2.5 कोटी लोकों को पक्का घर दिया जाइछि देशर सीमा को सुरक्षित रखिछंती मोदी सरकार हेले ओडिशार 42% लोकों घरे पाइप पानी पहुंचु नाही 2022 सुधा 25 कोटी लोकों घरे पाइप पानी पहुंचाइबा को लक्ष्य रखा जाइथिबा अमित शाह कहछंती कोरोना लड़ाई रे बीजेपी कर्मकर्ता 11 कोटी लोकों को भोजन देइछंती समय में काम अधूरा हुआ है नड्डा जी के समय में एक काम पूरा करना है ओडिशा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये पूर्वी राज्य संस्कार केंद्र भारत का विकसित राज्य होना चाहिए ओडिशा का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए कहीं और जाए ऐसी स्थिति न आनी पड़े भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ने श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े इस प्रकार के ओडिशा की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि ओडिशा को संगठन को मजबूत करिए पार्टी के विस्तार को आगे ले जाइए और पार्टी के विस्तार के माध्यम से ओडिशा को भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बनाना चाहिए जब कांग्रेस की सरकार थी सोनिया मनमोहन की सरकार थी 79,000 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर आपने दिया था 13वें वित्त आयोग के अंदर 79,000 करोड़ रुपया और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 के बीच में 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,11,510 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि पश्चिम और पूर्व के बीच में एक विकास की खाई बनी है भारत माता की दोनों बाजू चाहे पश्चिम की हो या पूर्व की हो दोनों एक समान होनी चाहिए पूर्वी भारत के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा और मोदी जी के शब्द कभी कोरे वादे नहीं होते हैं मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं चाहे ओडिशा हो चाहे बिहार हो बंगाल हो नॉर्थ ईस्ट हो ये सभी राज्यों के लिए ये 5 साल का काल स्वर्णिम काल रहा है और ओडिशा के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं संगठन के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं जनसंवाद करते हैं जनता की समस्याओं को जानते हैं और सरकार की योजनाओं को जनता को जानकारी देते हैं और जब भी हमारी सरकार बनती है हमें मौका मिलता है 1 साल समाप्त हो 2 साल समाप्त हो 3 साल समाप्त हो हम हमारा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाते हैं कि आपने जो जनादेश दिया था आपकी जो आकांक्षाएं थी इसकी पूर्ति में इतनी यात्रा आज हमने समाप्त कर दी है और आज जनसंवाद जो है उसी कड़ी का एक हिस्सा है मोदी जी ने 1 मई को श्रमिक ट्रेन चालू किया सारे कैंपों से राज्य सरकार की एसटी बसें सिटी बसें उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई राज्य सरकारों ने इसके रेलवे के भाड़े का खर्चा उठाया रेलवे ने उनको भोजन और पानी दिया रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरे राज्य सरकार की बसों उनको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ले गई अपने गांव में ले गई जिलों में ले गई उनको वहां खाने पीने की व्यवस्थाएं करी और वो व्यवस्था के साथ साथ सबने उनको 1-1 हजार रुपया 2-2 हजार रुपया उड़ीसा सरकार ने शायद 2,000 रुपया जो निकले वो सभी को दिया है इसकी चिंता केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से की है और इसी का परिणाम है कि 1.25 करोड़ लोग अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ सलामत तरीके से पहुंचे हैं वर्चुअल रैली रे जोग दे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहछंती एक नुआ आत्मविश्वास नहीं भारत आगको बढ़ुछि पूर्व भारतर विकास पई केंद्र सरकार संकल्पबद्ध ओडिशा भली राज्यर विकास पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोदयर परिकल्पना करिसंती सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास पई मोदी सरकार कार्य करुछि बात्या अम्फन मुकाबला पई ओडिशा को केंद्र सरकार 500 कोटी सहायता जोगाई दैछंती
ओडिशार उन्नति ପାଇଁ केन्द्रर सहयोग और सहायता ପାଇଁ प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी, पूर्वतन केन्द्रमंत्री जुएल ओराम, सांसद अपराजिता षडंगी, बीजेपी ओडिशा प्रभारी अरुण सिंह, दलर साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन प्रमुख उपस्थित थिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेटिबा पई 2005 मसीह ओडिशा को आपण अधिका टंका दियंतु। मनमोहन सिंह सौम्य लोक किंतु केते ओडिशा प्रति कांग्रेस दलर वैमातृक मनोभाव ओडियांक प्रति तांक मनरे दरद केते थिला सेई वक्तव्य जना पड़िला। जेतेबेले आमे तांको आमे ओडिशार भाग मागुथुलु मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री कहिले टंका कौन गछरे फळे ओडिया लोकन को अपमानित करथिले। किंतु गरीबर जेतेबेले दुख आसीबो जेतेबेले कष्ट आसीबो नरेंद्र मोदी जो दायित्व नहीं सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास ओडिशा आसिक 500 कोटी टंका दायित्व नेले संध्यारे आसिक अमित शाह को फोन करके कहले अमित शाह चेक पठई देले 500 कोटी टंकार ओडिशा ट्रेजरी को। गोटिया शासन दिल्ली थिला गोटिया शासन दिल्ली थिला जे कहितला टंका कौन गछरे फळे आउ गोटे प्रधानमंत्री आउ जड़े गृहमंत्री ओडिशा को छुट्टी दिन रे भी टंका पठे देथिले। एटा ही मोदी सरकार और अन्य सरकार रा फरक। अमित शाह मान्य अमित शाह ओडिशार कोण अनुकोण जाइछंती। ओडिशार गरीबंक घरे बारंडारे चटई उपरे बसिकी से अन्न खाइछंती मध्य लोकंक सहित मिसिछंती। ओडिशा को भल पाइबा तांकर अतुलनीय। से दृष्टि आज ये जो ओडिया संवाद वर्चुअल रैली रे मु सर्वप्रथम अमित शाह जी को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आगामी दिन में ए प्रेरणादायी वर्चुअल रैली रो उद्बोधन ओडिशार 37,000 बूथ 6,798 शक्ति केन्द्र ग्राम पंचायत रे एवं समस्त एनएसी म्युनिसिपालिटी रे ए कार्यक्रम को लक्ष लक्ष कार्यकर्ता आज तार सुनिबार सुजोग पाइबे। बुलेटिन समय हो जाइछि नै जबाक प्रति।